हाय लिब्रंस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे तुला राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कुछ लोग जो आपसे पहली बार मिले थे वर्सेस अब उनका परसेप्शन कैसे चेंज हुआ है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी। ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, इसे जाने दें। दिस रीडिंग इज फॉर लिब्रा, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। सो लेट्स सी हियर। एक कार्ड मैं लेने वाली हूँ फॉर पास्ट में जब वो आपसे मिले थे तो उनका क्या परसेप्शन था आपको लेके। अंडर माय अम्ब्रेला। ओके, अंडर माई अम्ब्रेला यूजुअली क्या है कि ये जो इंसान है ये इस चिड़िया से इतना छोटा है तब भी काफ़ी प्रोटेक्टिव है इस चिड़िया को लेके। ओके, तो छतरी के नीचे इसने चिड़िया को रखा हुआ है अपनी, उसको लग रहा है कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है उस चिड़िया को, और इन अ वे वो चिड़िया को प्रोटेक्ट कर रहा है बारिश से या ज़्यादा गर्मी से। इसके बदले ये चिड़िया अपनी जो इतनी कलरफुल है अपना कलर्स लेके आ रही है इस आदमी के लाइफ में। ठीक है, तो ये ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आप पहली बार मिले तो उन्हें लगा कि काफ़ी म्यूचुअली बेनिफिशियल हो आप। ठीक है, आप कुछ लाते हो, समथिंग यू ब्रिंग टू द टेबल, समथिंग द अदर पर्सन ब्रिंग्स टू द टेबल, यानी आप कुछ लाते हो कनेक्शन में और वो भी कुछ लाते हैं। ठीक है, लोग काफ़ी प्रोटेक्टिव फील कर रहे थे आपको पहली बार जब मिले हैं। हो सकता है आप उनकी तरफ काफ़ी प्रोटेक्टिव थे, ऐसा उन्होंने फील किया। ठीक है, तो ये पहला कार्ड आया है। सो लेट्स सी नाउ विद टैरो। 3 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ। सो पहली बार जब ये लोग आपसे मिले हैं तो इन्होंने आपको कैसे परसीव किया और अब आपको कैसे परसीव करते हैं। ओके, लेट्स सी। पहली बार लिब्रन से मिलके इन लोगों ने कैसे उनको परसीव किया। पहला नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कैसे आपको परसीव किया है व्हेन दे मेट यू फर्स्ट। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा साइडवेज आया है। ओके, तो साइडवेज मैं लूँगी। ओके, व्हाट एल्स, कैसे आपको इन्होंने परसीव किया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी साइडवेज आया था। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा हो सकता है कि आप ये केवल एक इंसान की एनर्जी नहीं हो सकती, कई लोग हो सकते हैं। ठीक है, जिनसे आप पहली बार मिले थे उन्होंने आपको ऐसे परसीव किया, उसके बाद अब ऐसा परसीव करते हैं। हो सकता है आप इन लोगों से तब मिले हो जब आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ, उसके बाद आप इन लोगों से मिले हो। ठीक है, या आपने किसी का हार्ट ब्रेक किया पास्ट में। ठीक है, उसके बाद आप इन लोगों से मिले हो। तो पहली एनर्जी आई है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी लोगों ने आपको परसीव किया है एज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत हाई ऑन एनर्जी होता है। ठीक है, जिस काफ़ी पैशनेट एनर्जी है, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, यानी काफ़ी एक्शन बेस्ड थे आप, काफ़ी हाई ऑन एनर्जी थे, काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड थे। ठीक है, इसके साथ आपका क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स साइडवेज आया है। देखिए, लोगों ने आपको जब शुरुआत में परसीव किया है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स स्ट्रेट होता तो ये आपकी एनर्जी, लिब्रा एनर्जी है, तो ये साइडवेज आया है। लोगों को एक हल्का सा डाउट था कि इवन दो आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो, जैसे ये आया है, काफ़ी प्रोटेक्टिव हो, काफ़ी हाई ऑन एनर्जी हो, काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड हो, लेकिन आपका जो एंड गेम है बहुत स्ट्रांग है। एंड गेम मतलब आप काट सकते हो लोगों को, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं आया, साइडवेज आया। तो लोगों को एक ऐसा शक था, शक कहते हैं ना, दे आर नॉट कम्प्लीटली कन्फर्म नहीं है कि कहीं आप इस किस्म के तो नहीं हो एटीट्यूड वाले कि कहीं काट दो लोगों को, लाइफ से ही हटा दो। ठीक है, तो ये साइडवेज आया है। तो लोगों को एक ऐसा परसेप्शन था कि आप शायद, अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही या लोग आपकी बात लोग आपके हिसाब से नहीं चल रहे, या आप किसी सिचुएशन में वैल्यू नहीं देखते, तो आप लोगों को
हटा सकते हो, आप डिटैच हो सकते हो, ठीक है। आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप नो बीएस किस्म के इंसान हो, ठीक है। इन सब की उनको लाइक कंप्लीट नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको एक हल्की सी भनक हो रही थी आपके ओवरऑल बिहेवियर से, लेकिन पूरी तरह कंफर्म नहीं। ओके, लास्ट कार्ड जो आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी साइडवेज आया है। यहाँ पे भी उनको लग रहा है जैसे कि लोग ये नहीं समझ पा रहे कि आप चालाक हो या अच्छे हो, भोले भाले हो, यानी हाई ऑन एनर्जी होते हैं ना। यूजुअली जो लोग हाई ऑन एनर्जी हैं वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ज़्यादा स्ट्रेटेजाइज नहीं करते, ठीक है, थोड़े भोले भाले होते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं यूजुअली, ज़रूरी नहीं है। ओके, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा आप भोले भाले हो या टेढ़े हो, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स टेढ़ी एनर्जी है, तो ये लेकिन साइडवेज आया है। तो कई लोगों को ऐसा डाउट, हल्का डाउट होता है कि इवन दो आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, अच्छे परसीव हो रहे हो, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो थोड़ी पर्दे के पीछे हैं, जिसके बारे में उन्हें पहली बारी में समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक हल्की सी भनक लगी हुई है। विथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग का कार्ड है, जैसे भाग रहा है यहाँ से। एक्चुअली ये लड़ाई के टाइम में अपने दुश्मनों के खेमे से ये तलवार चुरा के ले जा रहा है ताकि लड़ाई ना हो, कैंसिल हो जाए। ओके, तो क्या आप चालाक हो, क्या आप बिल्कुल प्रोटेक्टिव हो, क्या आप बिल्कुल शरीफ हो, वो चीज़ उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही, ठीक है। इसको हम ज़रा क्लैरिफाई करते हैं। So why do we have Knight of Wands? Why do we have Knight of Wands? Why do we have Knight of Wands? Okay, we have Death. Why do we have Queen of Swords? We have 5 of Wands. Why do we have 7 of Swords? We have Knight of Swords. Okay, bottom of the deck 2 of Swords. अब थोड़े इनडिसाइसिव टाइप के भी लगे हो लोगों को। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यूजुअली लिब्रन्स थोड़े इनडिसाइसिव भी रहते हैं, डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। ओके, सोचते रहते हैं ये सही है कि नहीं है, बैलेंस है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद डेथ। ओके, डेथ यूजुअली इज कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो का कार्ड है। तो कई लोग जब आपसे मिलते हैं, जो ये आपका एक्सटीरियर है, बाहर की एनर्जी जैसा लोग देख पा रहे हैं। ओके, लोग देख पा रहे हैं कि आप हाई ऑन एनर्जी हो, आप चार्ज कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, आप काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड हो, लेकिन उसके नीचे डेथ का कार्ड है, आप काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। ओके, तो कई लोग जो आपसे मिलते हैं उनको ऐसा लगता है कि आप, क्योंकि इसके आगे की भी एनर्जी थोड़ी डिसेप्टिव एनर्जी है, डिसेप्टिव एनर्जी है। ओके, क्योंकि जैसे ये है, ये वाला कार्ड, ठीक है, कई लोग आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि आप बड़े भोले हो, या उनको लग रहा है कि आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप बहुत प्रोटेक्टिव हो। एक तो ये एनर्जी है, और दूसरी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं आपसे पहली बार मिलके कि आप बहुत अच्छे हो या बहुत टेढ़े हो। ओके, ये डेथ के साथ है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। कई लोगों को लगता है कि आप जैसे अभी एक्सट्रोवर्टेड हो, हाई ऑन एनर्जी हो, ये एकदम से नहीं हुआ। ओके, आपके इस बिहेवियर के पीछे आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं आपके, जिन्होंने आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट बनाया है, काफ़ी एक्शन पैक्ड बनाया है, ठीक है। ऐसा लोग परसीव करते हैं कि आप काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव हो, काफ़ी चेंज होते हो, ठीक है। चेंज हो के अभी आप ऐसे एक्सट्रोवर्टेड, हाई ऑन एनर्जी और कॉन्फिडेंट इंसान हो, ठीक है।
जैसे मैंने बताया क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है साइडवेज अलॉन्ग विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड, कंपटीशन का कार्ड, ओके, लड़ाई झगड़े का कार्ड, जहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पंगे चल रहे हैं। तो लोगों को ऐसी एक फीलिंग आती है कि अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, ओके, अगर कहीं कुछ पंगे क्रिएट होते हैं आप लोगों के बीच में, तो आप ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में आ जाओगे। यानी इन लोगों ने ऐसा फील किया है आपके साथ कि आपके जो ये स्वीटनेस है, ये जो भोलापन है, ये हाई ऑन एनर्जी एक्सट्रोवर्जन है, उसके नीचे एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बैठी है। इन केस ऑफ एनी इश्यूज, जैसी कोई लड़ाई झगड़ा होगा, वैसे आपका जो साइड में पड़ा हुआ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है सीधा हो जाएगा और आप तलवार लेके कूद पड़ोगे। ओके, सो लोगों को पहली बार आपसे मिलके लगता है कि आप थोड़े ट्रिक्स्टर टाइप के इंसान हो, ठीक है, दिखने में स्वीट हो। और क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या क्या होती है? ये गो गेटर है, इसको जो चाहिए वो जाके लेना है जल्द से जल्द, ये आगे का नहीं सोच रहा। लेकिन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसी नहीं है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड है, बहुत लॉजिकल है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर है, माइंड में क्लियर है, बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। सो ये साइडवेज आया है, तो लोगों को बस एक डाउट होता है कि अगर कुछ पंगा हुआ तो कहीं आप अपना असली रौद्र रूप तो नहीं दिखा दोगे। तो ये लोगों को पहली बारी में एक परसेप्शन होता है आपको देख के। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है साइडवेज। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग का कार्ड है। ये भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये भी स्ट्रेटेजिक एनर्जी है, आगे का सोच के चलना। दिस इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपके कई बार ऐसा होता है कि आप सारे स्वीटनेस क्यूटनेस के बीच में कभी कभी ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ जाती है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना। ये भी नाइट है और ये भी नाइट है, ये दोनों एक्शंस लेते हैं, एक्शन लेते हैं। ये है हाई ऑन पैशन, हाई ऑन एनर्जी, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। ये बहुत फास्ट जाता है और एकदम से अगर किसी को काटना है काट देता है, फास्ट कम्युनिकेट, बिल्कुल फास्ट। विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार लोग आपका परसेप्शन शुरुआत का ही मैं बता रही हूँ, पहली बारी में आप मिलते हो तो अचानक में कुछ सरप्राइज कर देते हो लोगों को, एकदम से सरप्राइज्ड, क्योंकि आपने कुछ ऐसा बोल दिया अचानक में, ठीक है। तो लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं, तब उन्हें डाउट होता है कि इसके पीछे कुछ और चालाकी हो, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी पहली बारी में आती है ना, वो ऐसी आती है कि वैसे तो आप बहुत प्रोटेक्टिव हो और हाई ऑन एनर्जी हो, गो गेटर हो, लेकिन आपके साथ पंगा नहीं लिया जा सकता। ओके, किसी भी सिचुएशन में आप चेंज हो सकते हो, 180 डिग्री चेंज, ठीक है। तो पहली बारी में आपके साथ ये कई लोग मिले होंगे जिनका ये परसेप्शन बना होगा पहली बारी में। ओके, सो नाउ लेट्स सी अभी ये लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके, so let's see here. अभी ये लोग क्या सोच रहे हैं टूवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा। एक कार्ड में लूँगी यहाँ से। अभी ये लोग क्या सोचते हैं टूवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा। स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम, स्ट्रैंडेड, कई लोगों को आपने छोड़ दिया है, स्ट्रैंडेड छोड़ दिया है। ये सेलर जो है पेड़ के ऊपर पहुंच चुका है, उसका शिप से पेड़ के ऊपर पहुंच चुका है। कई लोग आपसे डील करते करते समझ नहीं पा रहे कि वो तो समुद्र में उनको होना था, वो पेड़ के ऊपर कैसे पहुंच गए। ओके, और आप उन्हें छोड़ छाड़ के निकल चुके हैं, ऐसे कई लोग हैं, ठीक है। स्ट्रैंडेड फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम, ये स्लीपिंग ब्यूटी है जो नींद में है, और नींद में ये अलग अलग जगह पे जा सकती है, अलग अलग रास्ते में भ्रमण कर सकती है, ठीक है। तो आप काफ़ी क्रिएटिव हो, अभी काफ़ी लोगों को लग रहा है आप काफ़ी क्रिएटिव हो। ओके, आप वो सब चीज़ें सोचते हो जो बाकी लोग नहीं सोच पा रहे, ठीक है। आप काफ़ी ड्रीमी हो, इमेजिनेटिव हो, लेकिन उस इमेजिनेशन का यूज़ करके आप
अपने लिए कुछ क्रिएट करते हो, ठीक है। विल जस्ट क्लैरिफाई विद टैरो, लेट्स सी। अभी लोग आपको कैसा परसीव कर रहे हैं राइट नाउ? अभी लोग लिब्रन्स को कैसा परसीव कर रहे हैं? 5 ऑफ वॉन्ड्स साइडवेज, ओके। अभी कैसा लोग परसीव कर रहे हैं लिब्रन्स को? द मून साइडवेज, सारे कार्ड साइडवेज आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। कई लोग आपको देख रहे हैं सेल्फिश, ओके, विद 9 ऑफ कप्स, कि आप जो आपको चाहिए आप उसके पीछे जाते हो, ठीक है। तो विद 9 ऑफ कप्स यू फॉलो योर ड्रीम्स, ओके। लोग अभी आपको देख रहे हैं आपकी थोड़े सेल्फिश हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स साइडवेज आया है। मैं ये सब क्लैरिफाई कर रही हूँ, उसके बाद बोलती हूँ, ठीक है। अभी भी लोगों को क्लैरिटी नहीं मिली है आपके बारे में, ओके। व्हाई डू वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स साइडवेज? 9 ऑफ कप्स, 2 बार 9 ऑफ कप्स आया है। व्हाई डू वी हैव द मून कार्ड साइडवेज? 10 ऑफ वॉन्ड्स। व्हाई डू वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कॉइन्स। 1 मिनट, ओके। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड साइडवेज अलॉन्ग विद 9 ऑफ कप्स, ठीक है। लोगों को लग रहा है आप काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो, ठीक है। और जो आपको चाहिए होता है आप उसको लेने के लिए किसी से भी लड़ने के लिए रेडी हो, विद 5 ऑफ वॉन्ड्स साइडवेज एंड 9 ऑफ कप्स, ओके। इवन दो आप प्रेफर नहीं करते लड़ना, इवन दो आप प्रेफर नहीं करते किसी ऐसे कंपटीशन में ज़बरदस्ती घुसना, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको कोई चीज़ डिज़ायरस हो, आपको चाहिए ही चाहिए कोई चीज़, तो आप लड़ने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है। ऐसा लोगों को लगता है। मून साइडवेज एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, लोग आपको समझ नहीं पा रहे विद द मून साइडवेज। समझने की बहुत कोशिश करते हैं। द मून क्या है कि मून में लैक ऑफ क्लैरिटी है, ओके। बहुत सारे सीक्रेट्स हो सकते हैं मून में, क्लैरिटी कम हो सकती है, अंधेरा हो सकता है। इंट्यूशन को भी दिखाता है मून। तो कई लोग बहुत हैवी फील करते हैं। आपको समझने की जो कोशिश कर रहे हैं वो लोग बहुत हैवी फील करते हैं। कई लोग आपको समझ नहीं पाए अभी तक भी, ओके। आपके बारे में परसेप्शन है कि आप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो, आपके इमोशंस बहुत डीप हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बताते नहीं हो और आपके मन में ही हैं वो सब चीज़ें, ओके। तो ये सब सोच के कई लोग ऐसे हैं जो इस सबको सोच के काफ़ी हैवीनेस फील करते हैं आपके साथ, ओके, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे आपको पूरी तरह, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स अलॉन्ग विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कई लोग डरते हैं आपसे कि आप कहीं उनका गेम ही ना एंड कर दो, ओके। थोड़ी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे डरते हैं इनफैक्ट। विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपराइट तो यूजुअली बहुत कॉन्फिडेंट इंसान होता है जिसको पता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है अलॉन्ग विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही ऐसी एनर्जी कि जीतने वाली एनर्जी है। या तो एक इंसान जीतेगा और दूसरा हारेगा, उस किस्म की एनर्जी। तो लोगों को लगता है कि आप जो है ना, यू आर नॉट एन ईजी नट टू क्रैक, यानी आप कुछ ईजी नहीं हो, ओके। जैसे वो रामायण में था ना, बाली,
वाली था ना, हाँ, जिनसे लड़ने जाने से पहले ही अगर वो देख ले तो जिसको उसने देख लिया उसकी हाफ एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। तो आपसे डील करने के लिए कोई आए तो उसकी हाफ, उसका कॉन्फिडेंस वैसी गायब, ओके, और हारने वाली फीलिंग होना। तो पता नहीं कौन लोग हैं, ओके, ये जो भी लोग हैं इन्होंने आपको शुरुआत में बहुत अलग ढंग से परसीव किया था, लेकिन उनको कुछ तो डाउट था। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था साइडवेज, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया था साइडवेज। अभी इनको लग रहा है अभी भी आपको समझ नहीं पा रहे हैं, और अब उनको लगता है कि जैसे कि आपसे पंगा लेना यानी एक ऐसी वॉर में घुसना जो हार ही जाएंगे टाइप की वॉर, ओके। वियर्ड टाइप की रीडिंग है, ओके, एनीवे। सो लेट्स सी हियर। मुझे और कार्ड्स लेना है अभी। आपकी तरफ से एक टफ सी एनर्जी जा रही है इन लोगों के लिए, यू नो, टफ, क्योंकि ये लोग देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बिजी हो, आप लड़ने के लिए रेडी हो, आप अपने ड्रीम्स पे फोकस्ड हो, आपको समझ पाना बहुत मुश्किल है, आप काफ़ी डीप हो इमोशनल लेवल पे, काफ़ी सीक्रेटिव हो, और आपके पास जाएंगे तो आधा कॉन्फिडेंस वैसे ही निकल जाएगा और आप माइंड गेम्स खेलोगे विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई वांट टू टेक फ्यू मोर कार्ड्स। कैसा सोच रहे हैं ये लोग अब आपके बारे में, परसेप्शन, व्हाट इज देयर परसेप्शन फॉर द साइन ऑफ लिब्रा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स देखा मैंने, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, ये भी लिब्रा एनर्जी है, 10 of Pentacles, 6 of Wands, okay, great. Bottom of the deck, 2 of Cups. इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका 1-to-1 कनेक्शन रहा है, यानी बहुत क्लोज कनेक्शन रहा है विद 2 of Cups, ओके। तो देखिए मैंने 4 कार्ड्स और निकाले हैं। इसमें आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपको काफ़ी अटेंशन मिल रही है, आप काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हो विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपका ध्यान अपनी ग्रोथ पे है विद एम्प्रेस, एंड विद 10 ऑफ पेंटिकल्स पैसे पे है, ओके, अपनी ग्रोथ पे है। आपको काफ़ी अटेंशन मिल रही है, काफ़ी सक्सेस आ रही है आपकी तरफ। विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स आप अपने माइंड में क्लियर हो, ये सब लोगों का परसेप्शन है। आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर हो, आपको किसी किस्म का ब्रेक थ्रू मिल चुका है, कोई नई शुरुआत हो चुकी है आपकी, और आप पैसे बनाने में लगे हो, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड हो, ओके। अगर आपकी फैमिली है ऑलरेडी तो शायद किड्स आने के चांसेस हों, प्रेगनेंसी के चांसेस हों, ओके। काफ़ी सक्सेसफुल विद 10 ऑफ, ये तीनों बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। आप काफ़ी सक्सेसफुल हो और यू आर ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो ये लोग ऐसा सब सोचते हैं अभी आपके लिए, ओके। तो मैं मोनोलॉजी से कार्ड लेने वाली हूँ। इट इज मोनोलॉजी हियर। सो व्हाट इज द मैसेज फॉर द साइन ऑफ लिब्रा। लेकिन ये लोग आपको अभी भी समझ नहीं पाए हैं क्योंकि मून का कार्ड आया है, कंफ्यूज्ड हैं, ओके। वर्क थ्रू योर फियर्स, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपके लिए मैसेज है वर्क थ्रू योर फियर्स एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू, ओके। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की उल्टी एनर्जी आई है, इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस इश्यूज के बारे में भी बोल सकते हैं, कुछ लोग शायद ऐसा परसीव करते हों, ओके। तो आपसे कहा जा रहा है आपको अपने फियर्स के थ्रू वर्क करना है, अपने फियर्स को हटाने की कोशिश करना है, ओके। एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम, आप काफ़ी क्रिएटिव हो, आपसे कहा जा रहा है उसको रोको ना, आगे आओ, ओके। अपना टैलेंट दिखाओ दुनिया को, ओके। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रंस। ये जो भी लोग हैं ये अभी आपको थोड़ा सेल्फिश देखते हैं, कट थ्रोट देखते हैं कि आप कट थ्रोट हो, बट यू आर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस, ग्रोथ,
ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, लॉर्ड ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं आपके पास, ऐसा ये लोग सोच रहे हैं। ठीक है, आप काफ़ी पैसे कमा रहे हो, काफ़ी ग्रोथ हो रही है आपकी विद एम्प्रेस। एम्प्रेस क्या है, जिस चीज़ को छूती है वो सोना बन जाता है, तो ऐसा ये लोग परसीव कर रहे हैं आपको अभी। लेकिन वो इमोशनल लेवल पे जो कनेक्शन नहीं बन रहा है इनका आपके साथ, क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहे आपको विद द मून एनर्जी। ओके, टेक केयर, बाय, नमस्ते।